नमस्कार साथियों, मैं उपासना शर्मा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विकास की अवस्थाओं से संबंधित परिभाषाओं के साथ। सबसे पहले हम शैशवावस्था की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। शैशवावस्था के बारे में जॉन लॉक ने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे तबला रासा कहा जाता है। शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे तबला राशा कहा जाता है, जिस पर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर लिखता है। इसलिए जॉन लॉक को अनुभववाद का जनक कहा जाता है। वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये वैलेंटाइन ने कहा है। स्ट्रैंग कहते हैं कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। स्ट्रैंग कहते हैं कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। स्ट्रैंग की दूसरी परिभाषा है, बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं। बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं। ब्रिजेश ने कहा है कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। जे न्यूमैन कहते हैं कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, जे न्यूमैन ने कहा। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। रॉस कहते हैं कि शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। एडलर कहते हैं शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही वह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान क्या है। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान है, ऐसा एडलर ने कहा है। गेसेल कहते हैं बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है, ये गेसेल की परिभाषा है। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, परंतु वयस्कों की भांति उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। वॉटसन कहते हैं कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होती है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होती है। रूसो कहते हैं कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। बालक के हाथ पैर नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। गुड एनफ कहते हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। व्यक्ति का उसके जीवन काल में जितना भी विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है, ये गुडेनफ ने कहा है। शैशवावस्था के कुछ अन्य कथन भी है, जैसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था, भावी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था, संस्कारों के निर्माण की अवस्था शैशवावस्था, सीखने की आयु शैशवावस्था, प्रिय लगने की अवस्था शैशवावस्था, दोहराने की अवस्था शैशवावस्था, नाजुक अवस्था शैशवावस्था, खतरनाक अवस्था शैशवावस्था, खिलौनों की आयु शैशवावस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशवावस्था, घड़ने योग्य अवस्था, जैसा बनना चाहिए वैसा बन जाता है बालक शैशवावस्था में, तो घड़ने योग्य अवस्था शैशवावस्था, नर्सरी स्कूल की अवस्था शैशवावस्था, पूर्व विद्यालय आयु या शाला पूर्व आयु शैशवावस्था, प्रारंभिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था
शैशवावस्था गामक कौशलों का विकास, चलना फिरना दौड़ना आदि की अवस्था शैशवावस्था। अभी हम बाल्यावस्था से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। रॉश कहते हैं कि बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है। रॉश ने बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। उन्होंने दूसरी परिभाषा दी है कि बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने कहा है कि बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। स्टेंग के अनुसार बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। बाल्यावस्था में बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था का काल कहा है। बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था का काल कहा है सिगमंड फ्राइड ने। वर्ट के अनुसार बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। वर्ट के अनुसार बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। स्टेंग कहते हैं कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो सके जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। स्टेंग कहते हैं ऐसा शायद ही कोई खेल होगा जिसे 10 वर्ष के बालक ने न खेला हो। किलपैट्रिक महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा है। बाल्यावस्था के अन्य कथन भी हैं, जैसे निर्माण कार्यावस्था बाल्यावस्था, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था, प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल बाल्यावस्था। जो ब्लेयर जॉन ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल बाल्यावस्था। गैंग एज, टोली दल समूहों की आयु बाल्यावस्था। मिथ्या छद्म परिपक्वता का काल बाल्यावस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था, सृजनात्मक गतिविधियों की अवस्था बाल्यावस्था। खेल की आयु बाल्यावस्था। गंदी आयु डर्टी एज बाल्यावस्था। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल बाल्यावस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था। उत्पाती अवस्था बाल्यावस्था। इसके बाद हम किशोरावस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है, ये स्टैनले हॉल ने कहा। एक किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। रॉश ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। बैलेंटाइन ने घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। स्किनर के अनुसार किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, अतः निर्देशन व परामर्श देना चाहिए। किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता, अतः निर्देशन व परामर्श दें। विग एंड हंट के अनुसार किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वह है परिवर्तन। किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वह है परिवर्तन। जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था महान आदर्शों और वास्तविकताओं
से अनुकूलन का समय है। किशोरावस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है, ये जीन पियाजे ने कहा है। स्टैनले हॉल ने अन्य परिभाषाएं भी दी हैं किशोरावस्था के बारे में। कहा है कि किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। स्टैनले हॉल ने और भी कहा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसमें ही उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं। वस्तुतः यह जो वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन नाम के कोई भी मनोवैज्ञानिक नहीं हुए, ये वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। उन्होंने कहा है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। रॉश ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। रॉश ने ही कहा है कि शिशु के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है, और कहा है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण एवं पोषण करते हैं। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण एवं पोषण करते हैं। किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं, जैसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किशोरावस्था, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था, अटपटी व उलझन की अवस्था किशोरावस्था, समस्याओं की अवस्था किशोरावस्था, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था किशोरावस्था, गोल्डन एज स्वर्णकाल किशोरावस्था, वसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन किशोरावस्था, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था किशोरावस्था, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था किशोरावस्था, प्रबल दबाव और तनाव की अवस्था किशोरावस्था, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था किशोरावस्था, आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था किशोरावस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था किशोरावस्था। विकास के सिद्धांत हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन का है। पारिस्थिति परक सिद्धांत यूरी व्रोनफेन का है। यूरी व्रोनफेन ब्रेनर का है। पारिस्थिति परक सिद्धांत यूरी व्रोनफेन ब्रेनर का है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की का भी है। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोल्बर का है। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का भी है। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की का है। धन्यवाद।